ये जानकारी कर्नल जेम्स टॉड की ऐतिहासिक किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पर आधारित है। 1800 के दशक में टॉड ने राजस्थान के गांव-गांव घूमकर इस सच को दुनिया के सामने रखा था। राम राम दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए इतिहास से कुछ पन्ने मैं लेकर आया हूँ। कर्नल जेम्स टॉड की इस किताब में लिखा है गाड़िया लोहार और महाराणा प्रताप की वो अनसुनी गाथा जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। आइए जानते हैं इस बलिदान का पूरा सच। मेवाड़ के फौलादी योद्धा गाड़िया लोहारों का अनसुना साम्राज्य। आज से लगभग 200 साल पहले यानी सन 1818 से 1823 के बीच जब एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान की तपती रेतीली धरती पर घोड़े पर सवार होकर घूम रहा था तो उसकी नजर उन बंजारा गाड़ियों पर पड़ी जो धूल के गुबार के बीच अपनी मंजिल ढूंढ रही थीं। टॉड कोई मामूली अफसर नहीं था, वो राजस्थान के इतिहास की आत्मा को समझने वाला सबसे बड़ा खोजी था। उसने सन 1829 में प्रकाशित अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में एक ऐसी सच्चाई दर्ज की जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई। टॉड ने लिखा कि उसने पूरी दुनिया की खाक छानी, कई बहादुर कौमें देखी, लेकिन गाड़िया लोहारों जैसा फौलादी स्वाभिमान उसे कहीं और देखने को नहीं मिला। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी लेखनी में इन वीरों को मेवाड़ की चलती फिरती तलवार का खिताब दिया था। इस कहानी की असली शुरुआत होती है सन 1568 में। ये वो काला साल था जब मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। जब किले की दीवारें बारूद से ढह रही थीं और जौहर की ज्वाला धधक रही थी, तब इन लोहारों के पूर्वजों ने भारी मन से अपने घरों को छोड़ा। उसी समय यानी सन 1568 में उन्होंने चित्तौड़ की मिट्टी को हाथ में लेकर 5 भीषण प्रतिज्ञा की। उन्होंने कसम खाई कि जब तक किला आजाद नहीं होता वे ना कभी पक्के घर बनाएंगे, ना बिस्तर पर सोएंगे, ना रात को दिया जलाएंगे और ना ही कभी वापस किले की सीढ़ियां चढ़ेंगे। कर्नल टॉड ने अपनी किताब में इन कस्मों का जिक्र करते हुए इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नैतिक बलिदान कहा है। इसके कुछ साल बाद सन 1582 में जब महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो संघर्ष की एक नई ज्वाला भड़क उठी। 18 जून 1576 को जब हल्दी घाटी का भयानक युद्ध छिड़ा तो एक तरफ अकबर की आधुनिक सेना थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के मुरलीधर वीर। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी रिसर्च में बताया है कि उस समय प्रताप के पास भले ही शाही खजाने न हों, पर उनके पास ये वफादार गाड़िया लोहार थे। जेम्स टॉड के अनुसार सन 1576 के उस भीषण युद्ध में ये लोहार पहाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ियों पर भट्टियां दहकाते हुए साए की तरह सेना के साथ चलते थे। टॉड ने अपनी किताब में दर्ज किया है कि रात के समय घोड़ों के लिए फौलादी नाल और हाथियों के लिए ऐसे घातक कवच तैयार करते थे जो दुश्मन के हमलों को बेकार कर देते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने सन 1582 में हुए दिवेर के युद्ध का जिक्र करते हुए, जिसे उसने मेवाड़ का मैराथन कहा है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात लिखी है। वो बताता है कि उस युद्ध में जो भाले और तलवारें चली, उनकी बेजोड़ मजबूती का राज इन लोहारों की गुप्त भट्टियों में छिपा था। टॉड इस बात पर हैरान था कि ये लोग सिर्फ कारीगर नहीं थे, बल्कि मेवाड़ के सबसे बड़े जासूस भी थे। कर्नल टॉड ने अपनी डायरी में विस्तार से बताया है कि ये लोहार दुश्मन के शिविरों के पास जाकर लोहा ठीक करने का बहाना करते और वहां की रणनीतिक जानकारी महाराणा प्रताप तक पहुंचाते थे। टॉड के अनुसार अगर ये लोहार न होते तो अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में हथियारों की कमी प्रताप की सेना के हौसले पस्त कर देती। कर्नल जेम्स टॉड ने सदियों पहले अपनी किताब के जरिए एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में इस कौम के बलिदान को भुला दिया गया तो ये मानवता और इतिहास की सबसे बड़ी हार होगी। सन 1568 से शुरू हुआ उनका वो वनवास सदियों तक जारी रहा। कर्नल टॉड ने जिस स्वाभिमान को अपनी आंखों से सन 1820 के दशक में देखा था, उसे दुनिया ने तब पहचाना जब आजादी के बाद सन 1955 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें सम्मान के साथ चित्तौड़गढ़ किले के भीतर प्रवेश कराया। लेकिन क्या उनके जीवन का असली वनवास खत्म हुआ? जिन्होंने सदियों तक भारत की रक्षा के लिए अपना लोहा और अपना जीवन गला दिया, आज उनका अपना इतिहास गुमनामी की परतों में दबा है। सन 1568 का वो त्याग और सन 1576 की वो वीरता आज भी इन गाड़ियों के पहियों के नीचे दबी हुई है। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखा गया उनका गौरवशाली इतिहास आज भी उतना ही अडिग और सख्त है जितना कि उनके द्वारा कूटा गया लोहा। ये कहानी एक कोशिश है उन गुमनाम नायकों को फिर से पहचानने की जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना घर बार और सुख चैन हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया।